हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय श्री राम। बहुत दिन बाद मैं वीडियो अपडेट कर रही हूँ। थंबनेल से तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। थंबनेल में लिखा हुआ है कि पति ने पत्नी की नाक काटी, और उसकी पत्नी कह रही है, मीडिया वालों से कह रही है कि मेरी नाक इसलिए काटी क्योंकि मेरा दूसरे से संबंध था, मतलब थोड़ा संबंध था, कह रही है। जब शादी के बाद, मेरे कहने का मतलब है कि शादी के बाद दूसरे से संबंध था, तो शादी से पहले तब तो हर रोज़ मर्द बदलती रही होगी। राजा रघुवंशी का जो है, ऐसी ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि बेगुनाहों को मारना या उनको सताना, फिर उसकी सज़ा इंसान नहीं देते हैं, उसकी सज़ा भगवान देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए यार। ये कौन करता है? इतना घटिया काम कौन करता है बताइए। अगर शादी के बाद संबंध बना रहे हो तो शादी के पहले तुम्हारी क्या रवैया रही होगी, थोड़ा सा समझो। अगर तुम एक से प्रेम कर रहे हो, जैसे ये राजा रघुवंशी की बात है, अगर एक से प्रेम है तो एक ही से प्रेम करो ना। घर से लड़ झगड़ के कह लेती कि नहीं, हाँ मैं किसी से प्रेम करती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। अगर अपने जिद पे आ जाती कि मैं शादी नहीं करूँगी, तो घर वाले शादी ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर पाते, बिल्कुल नहीं करते। और ऐसे बेगुनाहों को मारना, मतलब आप समझ भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो मारने को तो मार दी, और सोची थी कि ऐसे बहला करके और हम उसके साथ प्रेमिका के साथ शादी कर लेंगे जो सोनम रघुवंशी है। लेकिन ये सब चीज़ें छिपती नहीं है। चरित्रहीन वाला कौन? तुम एक से करो सब, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, किसी एक से प्रेम करो यार। ये तुम लोग प्यार का जो, लव यू का जो है, ड्रामा बना के रख दिया है तुम लोगों ने। सपोज दैट कि अगर तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें हस्बैंड नहीं पसंद था तो शादी ना करती। अभी जब जिसने कह रही है, अभी थंबनेल में लगाई हूँ, समझ सकते हैं, कह रही है पति ने नाक काट दिया मेरा। अगर तुम पति को तुम्हारे माँ बाप के रिप्यूटेशन की वजह से या माँ बाप के दबाव में शादी कर रही हो, भाई के दबाव में शादी कर रही हो, मैं कह रही हूँ मत करो, किसी के दबाव में मत शादी करो। खुद से पसंद कर लो, तुम्हारे लायक है। लेकिन कई बार तो हम अपने से भी पसंद करते हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अपने से पसंद करते हैं, उसका पसंद भी फिर खाई में ले जाता है। तो क्या मतलब है यार? चरित्रहीन मत बनो। और चरित्रहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण पता है क्या है? ये है विधर्मी। मतलब धर्म नहीं है, धर्म जो होता है कि एक इंसान, किताबी शिक्षा तो उसे मिल जाती है, लेकिन धर्म की शिक्षा उसे नहीं मिल पाती है। असली शिक्षा वही होती है जो धर्मशास्त्र पढ़ता है, धर्म के बारे में पढ़ता है। मैं भी उतने वेल एजुकेटेड नहीं हूँ, और मेरे माँ बाप भी मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं उतने, मतलब हाँ, लेकिन इतने तो हैं कि अच्छे संस्कार दे सकें। इतना घटिया, इतना बेकार संस्कार। और जब कोई भी बच्चा ना कोई गलती करता है तो उसके पीछे बहुत, मतलब कहें तो 25% माँ बाप का हाथ होता है। सभी माँ बाप एक जैसे नहीं होते, बहुत से माँ बाप होते हैं जो कि बहुत अच्छे से अपने बच्चों को रखते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन ऐसे घटिया लोग जब काम कर बैठते हैं तो कुछ अच्छे माँ बाप को भी उनके रिजल्ट भोगने पड़ते हैं। सीधे सीधे कहने का मेरा मतलब ये है यार कि शादी के बाद तुम क्या कर रहे हो। कितने लोग, जब मैं लाइव किया करती थी तो कितने लोग कहते थे कि एक घर वाली एक बाहर वाली, मतलब एक घर वाली रहे एक बाहर वाली रहे। ये तुम्हारी ओपिनियन है, तुम्हारा धर्म बोलता है कि एक घर वाली एक बाहर वाली। तुम्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि रावण की सोने की लंका थी ना, पर स्त्री पे नज़र रखना मतलब कि सत्यानाश होना। तो जब रावण का सत्यानाश हो गया तो हम और तुम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। और सबसे बड़ी बात ना कि
अगर बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ अगर हम धर्म ग्रंथ पढ़ाएं, महाभारत पढ़ाएं, गीता पढ़ाएं, रामचरितमानस पढ़ाएं, तो उन्हें ये सब गलती करने की क्षमता मतलब साहस नहीं होगा, उन्हें कभी भी नहीं होगा। देखो, गलतियाँ मुझसे भी होती है, ऐसा मैं नहीं कहती कि मैं गलती नहीं करती हूँ, लेकिन इतना जघन्य अपराध नहीं करती हूँ कि अगर मैं सुनो मेरा मन भी करेगा कि मैं करूं अपराध ना, तो ये ईश्वरीय शक्ति होती है जो कि मना करती है कि नहीं ये गलत है। इंसान है, इंसानों से गलती होती है, लेकिन जो ईश्वर के सहारे रहता है ना और जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसको लगता है कि इंसान क्या कहेगा। मैं एकदम नहीं सोचती कि इंसान क्या कहेगा, मुझे लगता है कि मेरा पिता परमेश्वर क्या कहेगा। मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे राम को कैसा लगेगा। और जब राम हमारे पुरुषोत्तम राम हैं, तो हम घटिया काम करेंगे और घटिया हरकतें करेंगे तो हमारे ईश्वर को कैसा लगेगा। तो सीधी सीधी बात है यार कि बच्चों को ना, सभी पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ जब बच्चे पढ़ना सीख जाए ना, जब हिंदी में पढ़ना सीख जाए, मैं कई बार वीडियो बना चुकी हूँ और अभी मैं वीडियो नहीं बना रही थी और मन भी नहीं कर रहा था बनाने का। जब बच्चा पढ़ने सीख जाए ना, हिंदी पढ़ना सीख जाए, तो रामचरितमानस की एक हिंदी सहित अनुवाद की पुस्तक आती है, रामचरितमानस का ग्रंथ। आप उसको बच्चों को स्थापित करके, लकड़ी के जो आते हैं स्टूल, उस पर स्थापित करके जैसे आप पढ़ते हैं वैसे बच्चों को भी पढ़ाएं। इससे होगा क्या कि बच्चे सत्य मार्ग पे चलेंगे। और ऐसा नहीं कि बच्चे इतने सीधे साधे बने रहेंगे कि उसको गाली भी दे के, उसके 2 थप्पड़ मार के भी लोग चला जाए तो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, बच्चा इतना आपका मैच्योर होगा उसको पढ़ने से ना। देखिए, संसारिक जो शिक्षा है वो तो आप दे ही रहे हैं, माँ बाप दे ही रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक शिक्षा है ना वो हमें संतों से मिलता है। तो बच्चों को सत्संग से जोड़िए, सत्संग सुनाइए, उन्हें धर्म ग्रंथ जरूर पढ़ाइए, आधे घंटे 20 मिनट पढ़ाइए। बहुत लोग डरते हैं कि मेरा बच्चा साधु हो जाएगा। अरे साधु हो जाएगा वो तुम्हें नहीं पच रहा है कि बच्चा साधु हो जाएगा, ये तुम्हें पच जाता है कि नहीं मेरा बच्चा एक मर्डरर हो जाएगा और एक मेरा बच्चा क्राइम करेगा, मेरा बच्चा एक महापापी होगा, क्या क्या अनाप शनाप चोर बनेगा। ये तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा बने, लेकिन ये नहीं सोचते हैं माँ बाप कि मेरा बच्चा साधु बने। अगर साधु बनेगा कैसे? मेरे राम साधु थे क्या? भगवान राम साधु थे क्या? नहीं थे ना। कृष्ण साधु थे क्या? नहीं थे। तो कहने का मतलब है ना कि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा धार्मिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर नहीं देंगे तो हमारे आपके सबके साथ ये होगा। और अब वो कह रही है कि उसका पति, जब वो गई थी अपने, उसको प्रेमिका कहेंगे, ये वैश्या, इसको वैश्यपना कहेंगे ना, वैश्यावृत्ति इसको बोलते हैं। जो एक से ज़्यादा संबंध बनाता है उसको वैश्या बोलते हैं। क्यों? वैश्या ही तो एक से ज़्यादा संबंध बनाती हैं। हम आम इंसान के लिए कोई एक पुरुष है यार, कोई एक पुरुष रखना चाहिए, कोई एक स्त्री रखना चाहिए। हम जानवर हैं कि इंसान हैं? थोड़ा सा अपने दिमाग से, जो मेरे पास है वही दूसरे लड़के के पास भी होगी, जो एक लड़के के पास है वही अगर लड़की है तो दूसरे लड़के के पास भी जाएगी, तो वही दूसरे लड़के के पास भी होगा। मतलब क्या? मतलब मैं एक लड़की हूँ और कोई लड़का है, सपोज दैट मुझे प्यार कर रहा है या कर रही, कोई भी है कर रहा है, क्या दूसरी लड़की को पकड़ेगा तो उसका जो भी है अंग हैं शरीर के अलग हैं, जैसा मेरा वैसा उसका। और कोई लड़का है, सपोज दैट कि हम हैं, मैं हूँ, अगर मैं किसी लड़के के साथ हूँ और दूसरे लड़के को अपना रही हूँ, तो क्या एक जिसके साथ मैं थी उसके साथ वो सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो दूसरे के साथ में जाकर के वो जघन्य अपराध करती हूँ? नहीं, ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। हिम्मत, मतलब मैं तो सोचती हूँ, मैं अपने अंदर से सोचती हूँ कि घिन नहीं आती है यार, घिन भी तो आनी चाहिए। एक से अधिक पुरुष के साथ या स्त्री के साथ संबंध करने की मतलब हिम्मत कैसे हो जाती है, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब उल्टी नहीं आती है
कैसे दूसरे से संबंध बना लेते हैं सब, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अरे हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातनी धर्म में लोग स्त्रियों के लिए यमराज से जाकर के अपने पति को छीन कर लाए हैं। ऐसी ऐसी स्त्रियाँ हैं, और पुरुष भी इतने महान। हमारे सबसे बड़ा उदाहरण हमारे श्री राम जी का है, जो कि हमारे राम माँ सीता के लिए क्या क्या नहीं किए, बताओ। तो एक बड़ा उदाहरण है, एक पुरुष एक स्त्री, इसको बोलते हैं धर्म। एक स्त्री एक पुरुष। ऐसा नहीं कि घरवाली, मैं बता रही हूँ ना कि कमेंट, जब मैं लाइव किया करती थी तो लाइव में, मैं नाम नहीं लूँगी, एक दो थे जिसका कहना था कि एक घर वाली एक बाहर वाली। क्या ये बात बोलते शर्म नहीं आती है कि एक घर वाली एक बाहर वाली? तुम्हें घिन नहीं आती है? तुम किस लिए करते हो यार? मतलब दूसरे की बेटी को बर्बाद करने के लिए करते हो। जो तुम्हारे पत्नी के पास है वो दूसरे लड़की, वही चीज़ तो दूसरे लड़की के पास भी है। तो ये चीज़ सोचना चाहिए ना। तुम क्यों जा रहे हो दूसरी एक घर वाली एक बाहर वाली क्यों रख रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या कुछ अलग अंग है जो दूसरे लड़की के पास जाओगे? वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, फिर किस लिए जा रहे हो? तुम्हें बर्बाद करना होता है दूसरी लड़कियों को। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी ऐसे चरित्रहीन लोग हैं ना, उनको वो कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो करोगे, जैसा करोगे, जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, मतलब जो भी तुम्हारे कर्म है घूम फिर कर के गोल 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 तुम्हारे पास ही आएगा, और फिर वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों गुनाह करना यार? एक से पेट नहीं भरता है। लास्टली बात बहुत इरिटेट होके बोल रही हूँ कि अगर नहीं भरता है तो अपना अंग कटवा लो ना। फिर दूसरे की लड़कियों को बर्बाद करने का और दूसरे के इमोशन से खेलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ। ऐसी लड़कियाँ हो गई हैं, वैश्या लड़कियाँ हैं। 95% बॉयज़ एंड गर्ल्स वैश्या हो चुके हैं, वैश्यावृत्ति करते हैं। पता नहीं चलता है घर परिवार को। मैं घर से बाहर रहती हूँ, लेकिन घर से बाहर रहने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप नहीं देख रहे हैं या फिर वो भाई बहन कोई नहीं देख रहा है तो तुम्हारा मर्जी जो मन सो करोगे। कोई नहीं, घर वाले नहीं देख रहे हैं, ऊपर बैठा मालिक सब देखता है। उसकी आंखें बंद नहीं होती हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, मेरा मानना है कि तुम किसी एक को पकड़ो, किसी एक के साथ रहो। चाहे तुम उसको बॉयफ्रेंड बनाओ, चाहे तुम उसको गर्लफ्रेंड बनाओ, या फिर हस्बैंड बनाओ, या फिर नॉर्मल फ्रेंड बनाओ, चाहे जो भी बनाओ यार, तुम एक के साथ रहो। एक के साथ रहो, एक के साथ तुम्हें जो करना है करो। उसके सिवा अगर तुम दूसरे से करते हो कोई भी काम, गलत काम, शारीरिक संबंध, दैहिक वर्क, जो भी करते हो तो तुम वैश्यावृत्ति में गिने जाओगे ना। वैश्या हो, एक वैश्या। तो एक हस्बैंड के रहते और एक स्त्री जो ऐसा काम कर रही है कि अब हस्बैंड उसका घर में है, एकदम घर के आसपास ही घर था, वो भी ससुराल में। टाइटल आप देख रहे होंगे और न्यूज़ का पूरा वो भी है, आप देख सकते हैं उस न्यूज़ में। ये कोई फ्रॉड नहीं है या फिर ये कोई झूठी कहावत नहीं है। एकदम आसपास ही घर था, पास में दूसरे के घर जा कर के संबंध बना रही थी। उसका पति देख लिया। मैं तो कहती हूँ कि नाक काटा वो गलत किया। नाक नहीं काटना चाहिए, प्राइवेट पार्ट काट देना चाहिए उसका। और मेरे हिसाब से प्राइवेट पार्ट काट के ना उसकी इतनी बेरहमी से मरम्मत करनी चाहिए ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। दूसरी बात, मैं सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी राजा रघुवंशी पे। मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी। मतलब ये सोशल मीडिया पे जो न्यूज़, सोशल मीडिया पे नहीं, ये जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ में इतनी गंदी गंदी, इतनी ही राम, मतलब देखो, कलयुग बेकार नहीं है, कलयुग बहुत ही अच्छा है। कलयुग अच्छा का मतलब जानते हो, ये सब चीज़ें पहले ढकी हुई होती थी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था।
ये सब चीज़ें घर परिवार में होती थी और दबी की दबी रह जाती थी, कोई जान नहीं पाता था। अब ये चीज़ें सब उजागर क्यों हो रही है? क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। तो थोड़ा सा भी कोई काम करो तो सोशल मीडिया पे आ जाता है, ऐसा है। तो कलयुग खराब नहीं है, बहुत लोग कलयुग को दोष देते हैं, लेकिन कलयुग बहुत ही अच्छा है। और देखना सारी चीज़ें एक एक चीज़ें प्रकट होएंगी ना, ऐसे सारी चीज़ों को पता चल रहा है जब ऐसे सबके सामने अति अति घोर पाप जब उत्पन्न हो जाएगा पूरा, तब जाके प्रलय होएगा। और आई डोंट नो कि बहुत ज़्यादा दिन बाद प्रलय हो, मैं तो चाहती हूँ कि बहुत जल्दी प्रलय हो जाता तो बढ़िया रहता। भगवान कल की अवतार लेने को है कलयुग में, अभी कलयुग का कुछ ही समय बीता हुआ है और ऐसे लोगों को देख करके तो मतलब हिम्मत ही हट जाती है। देखो मेरे कहने का मतलब एक है ना कि तुम किसी के साथ भी रहो, एक के साथ रहो, आजीवन रहो एक के साथ। और एक बात और है कि बॉयफ्रेंड, जैसे बॉयफ्रेंड अलग होते हैं, हस्बैंड अलग होता है, तो ये तुम वैश्या में गिने जाओगे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। ये तुम वैश्या हो और तुम्हारा वैश्यापना कभी नहीं छूटेगा। तुम सोचोगे कि अगर एक मेरा पहले बॉयफ्रेंड था, अब मेरी शादी होगी तो अब मैं पति के साथ रहूँगी। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम चरित्रहीन हो, तुम शादी के बाद भी गैर संबंध बना सकते हो। लड़के लड़कियां वही पवित्र होते हैं जो एक से संबंध बनाएं, किसी एक से, शादी से पहले शादी के बाद में। ठीक, जबरदस्ती कोई संबंध बनाता है तो उसकी बात अलग है। जबरदस्ती कोई करता है, कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसकी बात अलग है। वो हमारी ओपिनियन नहीं थी, वो मेरा थॉट नहीं था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा या बनाऊंगी। लेकिन अगर आप जानबूझ करके एक से कई संबंध बना रहे हैं, एक बॉयफ्रेंड अलग है, हस्बैंड अलग है, तो आप हो क्या, वैश्या हो ना, वैश्या में काउंटिंग होगी ना। तो इसलिए मेरी मतलब मैं कैसे बोलूँ, कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि देखो यार, हम इंसान हैं, एक के साथ अगर हम निर्वाह करते हैं ना, तो देखो जो हमारे पास है वही दूसरे लड़की के भी साथ होगा, पास होगा, तीसरे लड़के के पास होगा, सब वही चीज़ें होती हैं। जो एक लड़के के पास है वही दूसरे लड़के के पास होगा, क्या रखा है खजाना यार। और खजाना होता भी तो क्या नहीं सुने हो, लालच बुरी बलाय होती है। ये तो हमारे बुजुर्गों का बहुत पुराना कहावत है। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं बहुत क्लियर बोलने का प्रयास की हूँ, बट मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोल पा रही थी। बट जो भी हो सका है मैं बताई हूँ, जो भी रियल था। और भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें, ताकि हम गलत काम ना करें। जय श्री राम, राधे राधे आप सबको।